Hello everyone, good afternoon all of you. Welcome back to my channel Mathsville and this is Surbhi. So लास्ट की 2 क्लासेस हमने की थी मैथ्स पेडागोजी पर, जिससे जो मुझे फीडबैक मिला है आप लोगों का, उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि हम पहले मैथ्स पेडागोजी का पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे और उसके बाद कंसेप्चुअल टॉपिक्स पर आएंगे मैथ्स के. ओके, सो अब देख लेते हैं हमने लास्ट 2 क्लासेस में क्या किया था. क्योंकि संडे का ऑफ आ गया था तो हो सकता है आप लोगों के दिमाग से निकल गया हो, तो एक बार फटाफट ब्रश अप कर लेते हैं. तो हमने कौन सा पहला चैप्टर शुरू किया था अपना, चैप्टर 1, जो था हमारा नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि गणित का स्वभाव. यही चैप्टर का नाम था हमारे. इसमें हमने फर्स्ट क्लास में क्या किया था? फर्स्ट क्लास में हमने 9 पॉइंट्स, 9 बिंदुओं में नेचर ऑफ मैथमेटिक्स को डिस्कस किया था. ओके, उसके बाद सेकेंड क्लास में हमने क्या किया था? सेकेंड क्लास में हमने बात की थी थिंकिंग पर, यानी कि चिंतन पर. चिंतन पर बात की थी. चिंतन में हमने क्या क्या बात की थी? चिंतन में हमने सबसे पहले तो जाना था चिंतन क्या होता है, फिर हमने जाना था क्रिएटिव थिंकिंग, यानी कि सृजनात्मक चिंतन क्या होता है और उसके कितने प्रकार हैं. उसके 2 प्रकार थे, कन्वर्जेंट यानी कि अभिसारी और डाइवर्जेंट यानी कि अपसारी. ओके, आज जो कि हमारी थर्ड क्लास है, इस थर्ड क्लास में हम किस पे बात करेंगे? हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या समाधान. यही होगा हमारा आज का टॉपिक. समस्या समाधान क्या है? समस्या समाधान मतलब जैसा कि नाम से क्लियर है, स्पष्ट है कि प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना, यानी कि समस्याओं का समाधान निकालना. हम ही निकालते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान. जो आपकी डे टू डे लाइफ में, रोज की जिंदगी में छोटी मोटी या बड़ी बड़ी कोई प्रॉब्लम अगर आपके सामने आती है, आप फेस करते हैं, तो उसका सॉल्यूशन भी आप ही निकालते हैं, है ना. वो आप कैसे निकालते हैं सोच के देखिए. आपके आगे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आप करते क्या करते हैं? भगवान को कोसते भी बाद में है. जो आपके दिमाग में आया सबसे पहले वो यही था कि आप भगवान को कोसते हैं? बिल्कुल नहीं. आप सबसे पहले सोचते हैं, यार ये क्या हुआ, अब इसका सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है, यही करते हैं. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? वो भी बेसिकली एक तरीके का थॉट प्रोसेस ही है, एक तरीके का चिंतन ही है. लेकिन इस चिंतन में और इस चिंतन में क्या फर्क है? ये वाला जो चिंतन है, ये यूजुअली टारगेटेड एट सर्टेन एम होता था. यूजुअली मतलब प्राय ये लक्ष्य निर्देशित होता था. लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर हम इसे चिंतन बता रहे हैं, मैं अगर इसे एक थॉट प्रोसेस कह रही हूं, तो इस थॉट प्रोसेस को मैं यूं कहूंगी कि ये ऑलवेज यानी कि हमेशा लक्ष्य निर्दिष्ट होता है. मतलब जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में सोचते हैं तो हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे पूरी तरीके से फोकस हो जाते हैं. आप एक एग्जाम्पल की तरीके से सोच के देखिए. एक एग्जाम्पल लीजिए कि आपकी कोई महत्वपूर्ण चीज, जैसे सपोज कीजिए आपकी कोई डायरी खो गई है. तब अगर आपको वो नहीं मिल रही है तो आप बेशक साथ साथ और काम भी कर रहे हैं. आपने उसे बहुत ढूंढा, नहीं मिली, चलो कोई नहीं, खाने का टाइम हो गया. आप खाते हुए भी यही सोच रहे हैं, यार वो डायरी मैंने कहाँ रख दी, कैसे रख दी, कहाँ मिलेगी, यही टेंशन में रहते हैं. तो वही तो है, हमेशा आप प्रॉब्लम सॉल्विंग उसी अपने लक्ष्य के बारे में ही सोचते रहते हैं, और यही है प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है, हम उस एक ही प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं, और वो प्रॉब्लम जब तक हम सोचते रहते हैं, या यूं कह लीजिए वो प्रॉब्लम हम तब तक ही सोचते हैं जब तक हम उसका कोई ना कोई हल निकाल नहीं लेते. आप क्या करेंगे? या तो आप उस डायरी को जी जान लगा के ढूंढेंगे, या आप छोड़ देंगे और दूसरी डायरी ले आएंगे. ऐसा ही करेंगे कुछ.
तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपने जान लिया क्या है। बेसिकली अगर मैं इसको एक सिंपल लाइन में लिखना चाहूं तो उसे मैं क्या लिखूंगी, वो लक्ष्य निर्देशित थॉट प्रोसेस है। कैसे लिखूंगी मैं इसे, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या समाधान, समस्या समाधान एक थॉट प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है जो कि ऑलवेज टारगेटेड एट सर्टेन एम या फिर प्रॉब्लम। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, चिंतन है, एक तरीके का चिंतन ही है जो हमेशा लक्ष्य निर्दिष्ट होता है। लक्ष्य निर्दिष्ट होता है, या यूं कह लीजिए आपकी प्रॉब्लम, आपकी समस्या का समाधान करने के लिए ही हम चिंतन वो करते हैं। अब क्या है, आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन क्या निकल ही जाता है। बेशक आप इसको मैथ्स की टर्म में अगर समझना चाहें तो मैथ्स के क्वेश्चंस, आप मैथ्स के क्वेश्चंस लेते हैं। अब जैसे कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दूं, जब मैं मैथ्स करने बैठती हूं और अगर उसमें मैं किसी क्वेश्चन पे अटक जाती हूं तो मुझसे आगे कोई और क्वेश्चन होता ही नहीं है, या अगर होता भी है तो भी मैं उसके बारे में सोचती रहती हूँ कि यार ये कैसे होगा, इसमें शायद ये वाला मेथड लगाऊं या ये वाला, या किस तरीके से इसको आगे सॉल्व करूं, शायद दोबारा क्वेश्चन को पढूं, ऐसे ही कुछ होता है ना। तो मैथ्स में भी इसी तरीके का होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि हम हमेशा उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, अब क्या एक बात बताओ, मैथ्स का हर क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो ही जाता है क्या? कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने किसी की हेल्प ना ली हो? मैं कहती हूँ अगर आप अपने आसपास कोई मैथ्स का बहुत पहुंचा हुआ टीचर, बहुत महाज्ञानी टीचर भी ले लेंगे तो भी कोई ना कोई मैथ्स का ऐसा क्वेश्चन निकल ही आता है जब वो टीचर को भी हेल्प लेनी पड़ जाए। हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगी, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रही, बहुत ज्ञान होता है, लेकिन मैथ्स एक सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें आप जितना मर्जी डीप चले जाइए समुद्र की तरह है, उसका कोई था ही नहीं है, अथाह है ना। तो मैथ्स के साथ भी यही होता है कि उसमें भी हम सोचते रहते हैं और वो यही प्रॉब्लम सॉल्विंग कहला देता है। ठीक है, तो अब इसमें हमेशा तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, इसमें कुछ ना कुछ अवरोध भी होते हैं, कभी कभी हम अटक जाते हैं। तो हम क्यों अटक जाते हैं या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं होती है, चाहे वो डेली लाइफ के बारे में बात करें या फिर मैथ्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके दो प्रॉब्लम्स होते हैं, दो रीजन है जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में अवरोध पैदा करते हैं। और वो क्या है, पहला है मेंटल कॉन्फ़िगरेशन, मेंटल कॉन्फ़िगरेशन यानी कि मानसिक विन्यास, मानसिक विन्यास, है ना। और दूसरा है लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा का अभाव, अभिप्रेरणा का अभाव। अब एक एक करके इन दोनों चीजों को समझते हैं। मेंटल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है यार, हमारे दिमाग में ना चाहे कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स हो, जब हम अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो रिपीट होती जाती है, जैसे कि सपोज कोई चीज खो जाना, ये जो रिपीट होती है तब हम इनमें ना एक ही तरीके से ढूंढते रहते हैं उन चीज़ों को, और उसमें हम अपना दिमाग यूज ही करना भूल जाते हैं। हमें आदत पड़ जाती है कि अगर कोई चीज़ खो गई है तो उसे कैसे ढूंढना है,
हम क्या करते हैं, या तो हमने उसे यूजुअली जहां रखते हैं वही ढूंढते हैं, या फिर ये याद करने की कोशिश करते हैं कि आखिरी बार हमने उसे कहाँ देखा था। एग्जाम्पल समझिएगा, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा पूरा मेंटल कॉन्फ़िगरेशन, मानसिक विन्यास है क्या। उसमें क्या होता है कि हम पुराने तरीकों से ही अपनी नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कोई कुछ नया हो रहा है। प्रॉब्लम्स कुछ डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, तो जब हम उनकी बात करते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि हम पुराने तरीके जो हमारी जिंदगी में चले आ रहे हैं। अब एक सिंपल तरीका ले लो, आप यूजुअली जब बीमार होते हो, एक बुखार आया, हल्का सा बुखार आया, हल्का सा फीवर आया, आप सबसे पहले क्या करते हो, सीधा पैरासीटामोल खा लेते हो। अरे डॉक्टर से पूछो तो सही बुखार आया क्यों, नहीं जानना, हम खुद ही डॉक्टर हैं। वो क्या है, ये क्या किस बात को दर्शाता है, ये दर्शाता है मेंटल कॉन्फ़िगरेशन को, आपके मानसिक विन्यास को। क्या पहले से आपने सोच रखा है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही होगा और आप वही कर लेते हो। लेकिन जब वो एक बार दो बार खाने से भी नहीं, आपकी पैरासीटामोल ले जाने के बाद भी आपका बुखार कम नहीं होता, तब आप डॉक्टर के दर्शन करने जाते हो। ऐसे ही करते हैं ना हम। तो वही चीज़ है कि ये क्या है, ये मानसिक विन्यास है। लेकिन ये तो बीमारी की बात हुई, प्रॉब्लम्स और भी तो होती है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपकी कोई चीज़ खो जाती है, मैंने अभी डायरी की बात की, आपकी कोई डायरी खो गई और आपने क्या किया, आपने वही तरीके से अपना लिए। या तो आपने ये सोच लिया कि एक काम करता हूँ, जो लास्ट टाइम जहाँ पे देखी थी वहीं पे दोबारा ढूंढता हूँ, या फिर ये कोशिश करते हैं कि हमें जहाँ पे हम यूजुअली वो चीज़ रखते हैं वहीं पे ढूंढ लेते हैं। ये हो गया आपके मानसिक विन्यास की बात। अब अगर आपकी डायरी तो चलो मिल जाए या नहीं भी मिले, जो भी है, पर आप सपोज कीजिए अब अगर आपका फ़ोन खो गया, आपका फ़ोन खो गया और आप फ़ोन में भी यही कर रहे हो, आप फ़ोन में भी यही करे जा रहे हो कि आखिरी जगह पे जहाँ रखा था वहाँ देख लिया, या फिर आप जहाँ आखिरी बार गए थे वहाँ ढूंढ आए। अरे यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये सोचो ना, आप फ़ोन को बजाकर भी तो देख सकते हो, आप फ़ोन को रिंग करके भी तो देख सकते हो। ये मेंटल कॉन्फ़िगरेशन थी जो हम नई तरीके से सोचते ही नहीं है, हमारा दिमाग रिजिड हो जाता है, यानी कि दृढ़ता आ जाती है हमारे दिमाग में। और ये दृढ़ता ही हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में अवरोध पैदा करती है। ठीक है ना, ये क्या है, अवरोध। अवरोध माने कि रेजिस्टेंस। और ये मेंटल कॉन्फ़िगरेशन हमारे दिमाग ने एक तरीके का कुछ प्रोग्राम सेट कर लिया है कि अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आएगी तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ऐसा कर लिया है ना, तो हम नई तरीके से सोच ही नहीं पाते हैं। और जब हम नहीं सोच पाते हैं उसे हम कह देते हैं मेंटल रिजिडिटी। मेंटल रिजिडिटी यानी कि मानसिक दृढ़ता। मानसिक दृढ़ता हम इसको हम कहते हैं ये मेंटल रिजिडिटी। मैथ्स की प्रॉब्लम्स में भी ऐसे ही ले लीजिए, आपके सामने आपको मैथ्स की एक्सरसाइज दी जाती है, कोई भी टॉपिक नया पढ़ाया होता है और आपके आगे मैथ्स की एक्सरसाइज रख दी जाती है, तो उसमें क्या होता है, पहला क्वेश्चन सबसे आसान होता है, उसके बाद धीरे धीरे आपके क्वेश्चंस की जो टफनेस है वो बढ़ती जाती है ना। ऐसे ही होता है, पहला क्वेश्चन आसान, उससे थोड़ा सा मुश्किल सेकंड क्वेश्चन, फिर थर्ड क्वेश्चन। अब होता क्या है, हम फर्स्ट क्वेश्चन जैसे किया होता है वैसे ही सेकंड क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही थर्ड क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहाँ पे क्वेश्चन में ज़रा सा ट्विस्ट होता है या ज़रा सा थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है क्वेश्चन का, तब हम अपनी मेंटल रिजिडिटी की वजह से उसको दूसरे तरीके से सोचते ही नहीं है। फिर हम ये सोचते हैं, भगे भगे टीचर के पास जाते हैं, मैम समझा दो। यार ट्राई तो करो, एक बार अपनी रिजिडिटी को तोड़ो तो सही, अपनी दृढ़ता को एक बार तोड़ो तो सही, फ्लेक्सिबिलिटी आने तो दो, लचीलापन आने तो दो अपनी सोच में, हो सकता है आपसे ही सॉल्व हो जाए। आया समझ में? तो ये हो गया मानसिक विन्यास की बात। अब आ जाते हैं इसमें जो दूसरा पॉइंट था, वो क्या था, लैक ऑफ मोटिवेशन। मैंने आप लोगों से कल ही कहा था कि पेडागोजी आपकी रियल लाइफ पर बेस्ड सब्जेक्ट है, तो मैं आपका हर एग्जाम्पल एक तो आपकी रियल लाइफ से जोड़ूंगी और कोशिश करूंगी उसको मैथ्स से भी जोड़ सकूं, ताकि आपको समझ में आए कि इसे हमने मैथ्स पेडागोजी क्यों कह दिया। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ना ये क्वेश्चन अराइज होता रहेगा,
इसमें तो मैथ्स का एग्जाम्पल ही नहीं है, तो ये मैथ्स पेडागोजी कैसे हुई? मैं ऐसा नहीं चाहती कि आप लोगों को इस तरीके का कोई भ्रम पैदा हो। मैथ्स भी रियल लाइफ की तरह ही होती है। अगर आप थोड़ा सा अलग तरीके से सोचें, अच्छे से सोचें, तो आपको समझ में आएगा कि मैथ्स जो है वो भी हमारी रियल लाइफ पे बेस्ड है। ओके, तो अब आ जाते हैं अवरोध, दूसरे अवरोध पे, जो कि है लैक ऑफ मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरणा का अभाव। लैक ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का अभाव। मोटिवेशन कैसे आता है? आप खुद सोचो, आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, आपने 2-3 तरीके लगाए, आपसे वो सॉल्व नहीं हुए, चाहे वो मेंटल कॉन्फ़िगरेशन के ही लगा लीजिए कि आपने पिछले तरीके ही लगाए लेकिन वो आपके सॉल्व नहीं हुए। फिर क्या होता है? फिर यूजुअली आप क्या करते हो? उसे छोड़ देते हो कि मुझसे होगा ही नहीं है। जैसा कि मैंने आपको डायरी वाले एग्जाम्पल में बताया, आप क्या करोगे? अगर आपको मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो आप क्या करते हो? छोड़ देते हो, चलो नहीं बना लेंगे, डायरी तो है, ऐसा ही करते हो ना। तो ये क्या है? ये लैक ऑफ मोटिवेशन दर्शाता है, ये आपके अभिप्रेरणा का अभाव दर्शाता है कि आप लोगों ने कोशिश तो की लेकिन निरंतर कोशिश नहीं की। मैथ्स के लिए क्या कहते हैं? मैथ्स के लिए भी तो हम यही कहते हैं, प्रैक्टिस की नीड है। वो प्रैक्टिस क्या है? कि आपको मोटिवेटेड रहना है। ऐसा नहीं है अगर आपसे 2 क्वेश्चन बन गए, तीसरा नहीं बना तो आप मुंह लटका लो। एक कहावत है, अगर आपने सुनी हो तो, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। मन के हारे हार और मन के जीते जीत, यानी कि अगर आपने जरा सी कोशिश करने के बाद हार मान ली तो वो तो हार ही हो गई, और अगर आपने मन के जीते जीत, अगर आपने फिर भी हार नहीं मानी और आप कोशिश करते रहे, निरंतर चलते रहे आगे, तो जीत आपकी ही होगी और आपको कोई भी नहीं हरा सकता। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और ये वैसे भी आपके बहुत सारे बड़े बड़े बुद्धिजीवियों का कथन है कि आप लोगों को स्ट्रगल, जो आप कहते हैं ना स्ट्रगल, कि आप जब तक हार रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी एक जीत आपकी सारी हार पर भारी पड़ जाती है। होता है ना, आप में से कुछ लोग होंगे जिनका ये सीटेट का दूसरा अटेम्प्ट होगा या तीसरा अटेम्प्ट होगा। आपके मन में डर भी होगा कि पहली बार भी नहीं हुआ था, इस बार शायद ना हो, या ऐसा कुछ। अपने मन में से ये डर निकाल दो। अगर आपने सोच लिया आपसे इस बार होगा तो हर हाल में होगा और पक्का होगा, और उसके बाद आपका जो पहला फेल्ड अटेम्प्ट था उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। जब आपके पास एक सरकारी नौकरी होगी, जब आप एक सरकारी शिक्षक होंगे, तब आपसे कोई नहीं कहेगा कि आपके दूसरे अटेम्प्ट में बने या तीसरे अटेम्प्ट में बने, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो यही है आपका लैक ऑफ मोटिवेशन, कि आपको मोटिवेटेड रहना है। आप फिर से यहाँ बैठे हैं, आप फिर से पेपर भर के तैयार बैठे हैं कि अब की बार पेपर हम निकाल के रहेंगे, और वो कैसे निकलेगा? लैक ऑफ मोटिवेशन नहीं होने देना है, आपको मोटिवेटेड रहना है, ठीक है। यही है आपका लैक ऑफ मोटिवेशन। कि मोटिवेशन का क्या मतलब है? कि आपको हर प्रॉब्लम के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। इस दुनिया में अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है। इट्स जस्ट दैट, एक तो आपको लचीलापन लाना है अपनी सोच में, आपको फ्लेक्सिबिलिटी लानी है अपने थॉट्स में, और उसको अलग अलग तरीकों से सॉल्व करने की कोशिश करते रहना है, और करते रहना है। ये नहीं है 1-2 तरीके अपनाए, नहीं हुआ तो छोड़ दिया, नहीं, तरीके हैं और भी बहुत है, अपनाते रहिए और मोटिवेटेड रहिए। ओके, सो यही था आज का टॉपिक हमारा। हमने आज क्या पढ़ा? प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। एक बार फटाफट ब्रशअप कर लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एक तरीके का थॉट प्रोसेस है। चलिए फिर से कर लेते हैं फटाफट से एक बार। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस यानी कि चिंतन, जो कि ऑलवेज या हमेशा लक्ष्य निर्दिष्ट होता है। लक्ष्य निर्दिष्ट होता है। ओके, इसमें अवरोध कितने होते हैं? इसमें 2 तरीके के अवरोध या रेजिस्टेंस हो सकते हैं। रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस हो सकते हैं, और वो कौन से हैं? पहला मेंटल कॉन्फ़िगरेशन, मेंटल कॉन्फ़िगरेशन यानी कि मानसिक विन्यास। मतलब कि जो आपकी एक सोच बन चुकी है, आप उसी पे कार्यशील रहते हैं, आप नई तरीके से सोचने का प्रयत्न ही नहीं करते। इसे हम मेंटल फिक्सेडनेस भी कहेंगे। मेंटल फिक्सेडनेस को हिंदी में क्या कहेंगे? मानसिक दृढ़ता या प्रकारात्मक स्थिरता। मेंटल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? जब आप एक तरीके से ही सोचते रहते हैं, आप दूसरे तरीके से या नए तरीकों को अपनाने की कोशिश ही नहीं करते। इसे हम और क्या कह सकते हैं? उसको हम कहते हैं मेंटल फिक्सेडनेस। फिक्सेडनेस यानी कि प्रकारात्मक स्थिरता, मानसिक स्थिरता भी कह सकते हैं, या दृढ़ता, मेंटल रिजिडिटी, इसको रिजिडिटी भी कह सकते हैं। ओके, इसको हम क्या कहेंगे? मानसिक दृढ़ता। ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम होती है, और दूसरी प्रॉब्लम कहाँ आती है? लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन, अब वो क्या होता है? अभिप्रेरणा का अभाव, यानी कि अगर आप एक बार दो बार विफल हो भी गए तो उसके बाद भी आपको रुकना नहीं है। जब तक सफल नहीं हो जाओ तब तक नहीं रुकना है। ओके, सो यही थी आपकी आज की क्लास। होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।